राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों बेहद गरमाया हुआ है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। मंत्री सवालों के जवाब में घिरते नजर आ रहे हैं तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सबसे बड़ा मुद्दा बना है आदिवासी क्षेत्र का बजट, युवाओं का पलायन, रोजगार और कथित उदयपुर फाइल्स विवाद। कल सदन में 2 साल बनाम 5 साल पर बड़ी बहस होने जा रही है, जिसे लेकर राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। आज हम आपको विधानसभा के अंदर की पूरी स्थिति बता रहे हैं। विधानसभा में बजट 2025-26 पेश होने के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। खासकर दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों का कहना है कि इस बार का बजट आदिवासी, किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए निराशाजनक है। प्रदेश के युवा और किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के लिए लगभग ना के बराबर प्रावधान किया गया है। घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर विकास नहीं दिखता। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाके, विधानसभा के अंदर हंगामे के दृश्य। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदिवासी आस्था स्थलों बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम पर कार्यक्रम कर चुके हैं, तो फिर क्षेत्र में ठोस विकास क्यों नहीं दिख रहा। विधायकों का आरोप है कि सरकार सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम करती है, लेकिन स्थानीय रोजगार, शिक्षा और उद्योग पर ध्यान नहीं देती। भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि 75 साल में चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, आदिवासी क्षेत्र को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। उनका दावा है कि अब वे सड़क से लेकर सदन तक आदिवासियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा युवाओं का पलायन भी बना। हमारे क्षेत्र के युवा मजबूरी में गुजरात और दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है। माइनिंग होती है, लेकिन रोजगार बाहर के लोगों को मिलता है। वन उपज है, लेकिन कुटीर उद्योग नहीं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवा BA BEd करने के बाद भी बेरोजगार हैं। कर्ज लेकर पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। विधायकों ने भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि 40% बाध्यता के कारण ST वर्ग के कई पद खाली रह जाते हैं। एक उदाहरण देते हुए कहा गया कि 2nd ग्रेड गणित विज्ञान भर्ती में ST वर्ग के लिए एक भी पद नहीं भरा गया। ये आरोप सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधानसभा में ट्राइबल कॉरिडोर की घोषणा पर भी चर्चा हुई। विपक्ष का दावा है कि पिछले बजट में घोषित 1750 करोड़ रुपए में से लगभग 55% ही खर्च हुए। बाकी राशि का स्पष्ट हिसाब सामने नहीं आया। किशनगढ़ से बांसवाड़ा तक प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर और उदयपुर बांसवाड़ा रोड प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी सवाल उठे। प्रतापगढ़ सहित कई क्षेत्रों में वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा देने की घोषणा हुई थी। विपक्ष का आरोप है कि अब तक जमीन आवंटन नगण्य है। साथ ही सवाल उठाया गया कि यदि औद्योगिक विकास के लिए जमीन सुरक्षित की जा सकती है, तो आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए विशेष जोन क्यों नहीं बनाया जा सकता। सदन में उस समय माहौल और गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष ने उदयपुर फाइल्स का जिक्र किया। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि महिला से जुड़े एक मामले में दबाव बनाकर कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले पर अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। कल सदन में सरकार के 2 साल के कामकाज की तुलना पिछली सरकार के 5 साल से की जाएगी। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनवाएगा, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, पलायन और आदिवासी विकास के मुद्दे उठाएगा। राजस्थान विधानसभा का ये बजट सत्र केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, ये आदिवासी अधिकार, युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय की लड़ाई बनता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या घोषणाओं से आगे बढ़कर धरातल पर बदलाव दिखाई देगा? क्या पलायन रुकेगा? क्या आदिवासी क्षेत्रों को उनका हक मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में विधानसभा की बहस में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को